हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। दोस्तों यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिंदी का आईए, आईएससी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट वायरल क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे। आपको बताना है कि इन 100 क्वेश्चन में आप यानी कितने का आंसर दे पाते हैं। आपको बता दिए जितने सारे क्वेश्चन है ये सभी आपका यानी एनसीईआरटी टाइप है, ठीक है। तो चलेगा इसको शुरू करते उससे पहले आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आपको बता दें सेम आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके 2022 एग्जाम में और आपको सब हूबहू आपका इसी तरह का आपका रहेगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया उससे पहले आप कुछ निर्देश आपका दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का आपको एमआर शीट पर आपको चिन्हित करना होता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि पंडिताई शब्द यानी पंडिताई शब्द जो है आपका यानी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक है या आप देखिएगा समूहवाचक है, आपका दरवाचक है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल भाववाचक संज्ञा यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मिठास शब्द में प्रत्यय है। तो मिठास शब्द में जो आपको प्रत्यय चूज करना आपको पता होगा, यानी शब्द के लास्ट में जो यानी उसका उच्चारण निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यानी उसका प्रत्यय। तो प्रत्यय जो होता है आपका यानी मिठास, तो आपका लास्ट में क्या आता है इसका उच्चारण यानी क्या आ रहा है यानी आस का आ रहा है यानी मिठा आश, ठीक है, यानी आस का आ रहा है लास्ट में उच्चारण। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यापार शब्द का विशेषण होगा यानी व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा, व्यापारी होगा, व्यवसाय होगा या व्यापारिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा यानी व्यापारिक यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 4 नंबर सवाल, सुब्रता कुमारी चौहान को लिखी कविता कौन है। उषा है, गांव का घर है, पुत्र वियोग है, न प्यारे नन्हे बेटे को है। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका यानी पुत्र वियोग यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट जो आपके स्क्रीन पे 5 नंबर सवाल, जन जन का चेहरा एक रचनाकार है यानी जन जन का चेहरा एक रचनाकार है, गजानन माधव मुक्तबोध का है या गानंद पति का है, रघुवीर शाह का या आपका अशोक वाजपेयी का। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका गजानन माधव मुक्तबोध यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञानंद पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था यानी ज्ञानंद पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका झारखंड यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक का विशेषण होगा यानी लोक का विशेषण क्या होगा, लोको होगा या आपका लौकिक होगा या आपका लौकिक होगा या आपका लोका होगा। तो बताइए 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा यानी लौकिक यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समास शब्द का अर्थ है यानी समास शब्द का जो अर्थ है आपका क्या होगा यानी विस्तार होगा या आपका वर्णन होगा या आपका संक्षेप होगा या आपका पल्लवन होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे यानी संक्षेप यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यानी लड़कपन शब्द में जो प्रत्यय है यानी लड़कपन शब्द में प्रत्यय आपको देखना है कि प्रत्यय आपका लास्ट में जो देखना है यानी लड़कपन, तो पन में आपका क्या हो जाएगा यानी लड़कपन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा यानी लड़कपन, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 10 नंबर सवाल, हिमालय शब्द का संधिविच्छेद लिखें यानी हिमालय शब्द का आपको संधिविच्छेद बताना है। पहला आपका हिम जोड़ आले है, दूसरा आपका हिमाजोड़ हिमाल जोड़ ये होगा आपका या हिम जो हिमा जोड़ लय होगा या आपका ही जोड़ मालय होगा। तो बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा यानी हिम जोड़ आले यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर सवाल, झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था यानी झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था, बलीराम था, मछलीराम था, कलीराम या आपका धनीराम। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट हो जाएंगे यानी कलीराम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है यानी जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, कमल से किया है, सरोवर से किया है, झील से किया है, आपका दर्पण से किया है। तो 12 नंबर सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका दर्पण से यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। यानी पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। पहला आपका क्वेश्चन 13 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा आपका जयसिंह भूषण। तो बताइए 13 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यानी तुलसीदास, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूरदास किस शाखा के कवि थे।
पहला आपका राम भक्त शाखा के, कृष्ण भक्त शाखा के, वैष्णव भक्त शाखा के या शैव भक्त शाखा के। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा, यानी कृष्ण भक्त शाखा का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल, पद्मावत किसकी रचना है, यानी पद्मावत जो है किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी का है, सूरदास का है, तुलसीदास का है, आपका नवादास का है। तो बताइए 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका मलिक मोहम्मद जायसी यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर सवाल, तुलसीदास का यानी व्यक्तित्व कैसा था, पहला आपका मृदुभाषी था, विनम्र था, या आपका शांत था, या आपको उपयुक्त सभी था। तो बताइए 16 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर सवाल, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, पहला आपका पर्यटन, दूसरा सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, आपका उपयुक्त सभी। तो बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। 17 नंबर सवाल का आंसर आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें, यानी जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखें, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना। पहला आपका झरना दिया हुआ है, लहर दिया हुआ है, आंसू या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, पहला आपका गजानन महादेव मुक्तबोध है, रघुवीर शाह है, शमशेर बहादुर सिंह है, अशोक वाजपेयी है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 नंबर सवाल का आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका गजानन महादेव मुक्तबोध यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है, पहला आपका जो अशोक वाजपेयी, गानंदपति, रघुवीर शाह है, आपका विनोद कुमार शुक्ल। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका रघुवीर शाह, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जयकृष्ण मूर्ति क्या करते थे, पहला लिखते थे, ये बोलते थे, या आपका बोलते और लिखते थे, या आपका गाते थे। तो बताइए 21 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका बोलते और लिखते थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 22 नंबर सवाल, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, पहला आपका डायरी साहित्य है, कहानी साहित्य है, यात्रा साहित्य है, व्यंग्य साहित्य है। तो 22 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका डायरी साहित्य यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कुड़ियों यानी कुड़ियों शब्द का अर्थ बताइए, पहला आपका गायिका है, नर्तकी है, नर्तकियां हैं, कूड़ा फेंकने की जगह है। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी नर्तकी यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था, पहला आपका रामकृष्ण गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी, उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर सवाल आपका मदन मोहन गुगलानी, चौथा आपका मदन मोहन गुगलानी। तो इसका आंसर आपका डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर सवाल का आंसर आपको पता ही होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, मदन मोहन गुगलानी यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूरदास किस भाषा के कवि है, पहला 25 नंबर सवाल का आंसर बताना है, संस्कृत का है, ब्रज भाषा का है, अवधी का है, आपका मैथिली का है। तो बताइए 25 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी ब्रज भाषा यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूरदास का जन्म कब हुआ था, बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था, 26 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका 1478 अनुमानित यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य लहरी किनकी रचना है, साहित्य लहरी किनकी रचना है, पहला आपका जायसी दिया हुआ है, सूरदास दिया हुआ है, कबीर दिया हुआ है, तुलसीदास दिया हुआ है। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है, ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सूरदास राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 28 नंबर सवाल का आंसर बताना, पहला आपका 1542, 1543, 1544, 1545। तो बताइए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, और इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1545, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, 29 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका राजा रुद्र शाह ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी छत्रसल दशक के रचनाकार कौन है, तुलसीदास है, जायसी है, भूषण है, आपका नवादास है। तो बताइए 30 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी राइट होगा, इसका आंसर आपका भूषण यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिन ढूंढा तीन पाया, कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, या घोड़े मतलब घोड़े गहरे तैरते हैं, या आपका भोरे ऊपर दौड़ते हैं, या आपका घोड़े डूबते नहीं हैं। तो बताइए 31 का आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, इसका आंसर आपका कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर सवाल देखिएगा, अधजल गगड़ी छलकत जाए, यानी अधजल गगड़ी छलकत जाए, इसका आंसर बताना, 32 नंबर सवाल का आंसर बताना, इसका आंसर आपका क्या होगा,
बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहलाता है 33 नंबर सवाल, नाच न जाने आंगन टेर, यानी नाच न जाने आंगन टेर। क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होना चाहिए। 33 का आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका मतलब क्या होगा, यानी इसका आंसर होगा यानी जानना और बहाना बनाना, यानी काम ना जाने मतलब क्या बोलता था, यानी काम ना जानने पर यानी क्या होता है, यानी जानना और बहाना बनाना, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, काम ना जाने बहाना बनाना, काम ना आने पर उसको बहाना बनाते हैं, नाच ना आए अंगना टेर, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना हरे मतलब क्या होता है, लोहे के चने चबाना मतलब होता है यानी कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा, यानी एक पंथ दो काज का अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए 3-13 होना का अर्थ क्या होगा जल्दी बताएंगे आप लोग। पहले 36 नंबर सवाल का आंसर बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। 3-13 होना का अर्थ आपका क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 3-13 का मतलब एक पर 3-13 या आपका बिखर जाना, या 10-3-13 होना, या आपका संकट आ जाना, या आपका एक पर 3-13 होना। तो बताइए 36 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे। इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 36 का आंसर की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी बिखर जाना। ठीक है, चलिए पुरस्कार का मतलब विलोम क्या होता है, यानी पुरस्कार का उल्टा आपको बताना है, या लोम हो गया है या विलोम होगा इसका। पुरस्कार का विलोम जो होता है यानी क्या होता है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए। तो पुरस्कार का विलोम जो होता है यानी पुरस्कार, अगर कोई अच्छा काम करता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, और भाई कोई अगर कानूनी अपराध करता है उसे दंड दिया जाता है, तो इसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, दंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अपमान का क्या होता है, सम्मान होता है, सम्मान का अपमान होता है, तो वही इसी तरह उसका है पुरस्कार का दंड है। ठीक है, संपत्ति का विलोम आपका बताना है, तो संपत्ति का विलोम आपको बताना। 38 नंबर सवाल का आंसर आपके पास है। ठीक है, तो फटाफट बताएंगे, इसका आंसर आपका विपत्ति विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऋण का विलोम है, यानी ऋण का विलोम क्या हो जाएगा। 39 नंबर सवाल का आंसर बताना है, यानी ऋण का विलोम हो जाएगा आपका उऋण, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 40 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि ग्रहण का विलोम होता है, ग्रहण का विलोम होता है। 40 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। ग्रहण का विलोम आपका त्याग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल। बादल का पर्यायवाची है, मेघ है, जलद है, जलधर है, आपका उपयुक्त सभी है। तो बताइए 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी राइट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर सवाल। निशा का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी निशा मतलब क्या होता है, यानी रात्रि होता है। ठीक है, रात होता है, रात्रि होता है, यामिनी होता है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रह का पर्यायवाची, यानी ग्रह का पर्यायवाची आपको बताना है और इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर हो जाएगा, सदन हो जाएगा, आवास हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। तो गढ़े का पर्यायवाची होता है यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मतलब ऐश्वर्य यानी कि इसका आपका पर्यायवाची आपको बताना, वैभव हो जाएगा, या आपका विभूति हो जाएगा, आपका समानता हो जाएगा आपका, यानी उपयुक्त सभी होगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऐश्वर्य का आंसर आपको बताना, ऐश्वर्य का पर्यायवाची आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 44 नंबर सवाल का आंसर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। जो प्रकाश युक्त हो उसे क्या कहते हैं, जो प्रकाश युक्त हो उसे क्या कहेंगे, तो जो प्रकाश युक्त हो उसे यानी भास्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी भास्कर। ठीक है, भास्वर कहते हैं। चलिए इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जिसकी राह गलत हो, 46 का आंसर बताइए। जिसकी राह गलत हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी गुमराह, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 47 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी परीक्षित, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जिसे जीवन से विराग हो गया हो, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, 48 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका वितराग, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए इसका आंसर बताइए। जिसकी आशाएं महान हो, सुआशाएं हो जाएगा, महाआशाएं हो जाएगा, या आप देखिएगा दुर्भाषी हो जाएगा, अर्थ हो जाएंगे। तो बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका महाआशा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चंद्रमौली कौन सा समास है, चंद्रमौली कौन सा समास है। 50 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। चंद्रमौली जो आपका यानी बहुविधि समास है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर हो जाएंगे। उच्च शब्द का विशेषण है, जो उच्च शब्द का
विशेषण क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। 51 का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ऊंचाई। ठीक है, चलिए बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो बेईमान जो आपको पता होगा उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में ही होता है, तो बेजोड़ ईमान होता है। ठीक है, बेजोड़ ईमान अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बे बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे 52 का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। 53 का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका जलज, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई शब्द में कौन सा पढ़ती होगा, तो पढ़ती है जो होता है शब्द के लास्ट में होता है, ऑप्शन के शुरू में होता है। तो उसी तरह 54 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका पढ़ाई, आई आप कह रहे हैं पढ़ाई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिवा बावनी में कितने मुक्त मुक्त है। ठीक है, तो आपको बताना है 55 का आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर आपका 52, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो 56 का आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, अमेरिका का। ठीक है, चलिए उच्चारण शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसको पता ही होगा कि उच्चारण का जो होता है उत्तजोर चारण होगा। क्या होगा, उत्तजोर चारण। ठीक है, चारण। चलिए तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर के जन्म के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपका जो होगा 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है, इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 59 का आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, बी क्या हो जाएगा इसका आंसर, 59 का आपको डी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारी स्वर किस विधा से संबंध है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका निबंध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा हो रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे बताएंगे। इन चार ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बातचीत के जरिए, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, रोज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। 63 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका समाजवाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नारी और नर एक ही दर्वे की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति है किस पाठ की लिए गया है। ठीक है, यह पंक्ति जो है ये किस शीर्षक के, मतलब किस शीर्षक पाठ की है। ठीक है, 64 का जो आंसर होगा बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता ही होगा, इसका आंसर अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी में किसके पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। ठीक है, तो ये 65 का जो आंसर होगा तो क्या होगा, बिल्कुल डेफिनेटली पता ही होगा, लेखक ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका जो होगा भगत सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 का, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये एक पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। 67 का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, हमें पता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी की झोपड़ी को डेस ने जला दिया था, यानी गांधी जी की झोपड़ी को डेस ने जला दिया था। 68 का आपका आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा, तो आपको पता होगा एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सरियामन ताल का जल कैसा है, यानी सरियामान ताल का जो जाल है, मतलब जल है, कैसा है। 69 का आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आपका गंदा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और विवेक क्वेश्चन है सारे, तो आपको पता ही होगा 70 का आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका जो है सूत काटती, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अनुभव शब्द जो है क्या है, तो अनुभव शब्द के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास होगा,
तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास होगा? 72 का आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हास्य हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या होगा? 73 का आपको आंसर बताना है। चलिए तो इसका आंसर आपका 73 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, आस्पद यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, पदबंध है, क्या होगा? विश्व पदबंध होगा, सर्वनाम पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा, क्रिया पदबंध होगा? तो 74 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इन चारों में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल सर्वनाम पदबंध यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज शब्द का आपको विशेषण बताना है। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सामाजिक यानी सामाजिक जो है आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे। मनोविनोद शब्द में कौन लिंग है? तो मनोविनोद शब्द का आपको लिंग बताना है। तो इसका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम कौन सा होगा? नित्यवाचक होगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक? 77 का आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, पुरुषवाचक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा? 78 का बताना है। प्रेम शब्द का विशेषण जो होगा आपका प्रेम गण यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। शुद्ध वाक्य क्या है? इन चारों में आपको देखना है कि इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा इसमें जो शुद्ध वाक्य है तो है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बेईमान शब्द की प्रकृति कैसा है? बेईमान शब्द की प्रकृति के बारे में बताना आपको। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका विदेशज यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यानी कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। काव्यत्री ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अनिश्चयवाचक ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निडर शब्द में उपसर्ग बताना है। तो निडर जो है शब्द में उपसर्ग जो होगा नी होगा, ऑप्शन ए 83 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए पढ़ने वाले शब्द में प्रत्यय जो होगा कौन सा होगा? पढ़ने वाला, ठीक है, वाला। 84 का आपको बताना है। पढ़ने वाला शब्द में जो होगा वाला होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कोई भी बच्चे तो बता सकते हैं। नवयुवक शब्द में कौन सा समास होगा? 85 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका जो होगा कर्मधारय, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए भूख नहीं मिटी किस वाक्य का उदाहरण है? 86 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आप पता ही होगा आपको। इसका आंसर आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर आपका निकेतन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदान शब्द का विलोम क्या होगा? आदान शब्द का विलोम जो होगा आपको बताइए होगा, प्रदान होता है। आदान का क्या होता है? प्रदान होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा पिंड छूटना यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? मरण तक के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा? 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आमरण यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका नामवर सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? यानी भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा। देश सेवा के बदले ही गई फांसी को, यानी देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 93 का विशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? 93 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? 94 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर बोलते छंद से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। रामपुरवा कहाँ है? यानी रामपुरवा जो है कहाँ पे है? 95 का आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भितिहरवा के पास, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा, ठंड रहा है? तो 96 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका चंचल रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है।
तो इसका आंसर आपका मठ के मंत्र ने। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सिपाही की माँ की एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो इसका आंसर अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुन्नी कौन थी? जो मुन्नी जो है वो कौन थी? सुकनी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी, शिवानी की बेटी थी, या आपका बिस्नी की बेटी थी? तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। शिवनी की बेटी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, परगीत और समाज निबंध के किस यानी निबंध संग्रहालय से लिया गया है? इन चारों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आलोचक यानी के मुख से, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि आप